Hello students, I am Suraj Kumar Jha and welcome to all of you on Commerce Global। तो ये 11th का सेकेंड लेक्चर है। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर इस वीडियो का नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें मेनली कॉमर्स में हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना है 11th 12th के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है इन कॉमर्स वी स्टडी मेनली 3 थिंग्स, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड आता है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब थर्ड हमारा आता है बिजनेस स्टडीज। ये सब एक ही चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 11 12 का हमारा सिलेबस है। किसी किसी स्टेट में क्या होता है यहाँ पे ऑप्शनल हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जगह जो है ईपीएस भी रख लेते हैं। ईपीएस भी होता है। ईपीएस का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि किसी किसी स्टेट में होता है। तो हमारा मेनली 3 सब्जेक्ट्स हो गया अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इसमें मैथ्स सब भी होता है, वो सब मैथ्स जो है सो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। अभी हमको मेनली यहाँ पे 3 थिंग्स पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंट्स में कुछ सबसे पहले अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग सब जान लेते हैं। जैसे के लिए बच्चों के लिए क्या होता है, एप्पल का स्पेलिंग सीखने से पहले क्या होता है कि एबीसीडी सीखना पड़ता है, ठीक है। उससे उसी तरह से जो है इसमें अकाउंटेंसी सीखने से पहले हम लोगों को अकाउंटेंसी के कुछ कुछ वर्ड मीनिंग सब जानना होगा कि वर्ड सब क्या क्या होता है, जो कि हमें बाद में उसमें प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ वर्ड मीनिंग सब जो है सब जान लेते, ठीक है। तो कॉमर्स में सबसे पहले आप बेसिक कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटेंसी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आप सबसे पहले कि कुछ कुछ वर्ड सब जान ले। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मान लीजिए ये आपका एक ये आपका एक बिजनेस हो गया, ठीक है। BUSINESS बिजनेस यानी व्यापार, ठीक है। ये आपका एक बिजनेस हो गया। चलिए मान लीजिए ये कोई बंदा है, ठीक है। इसका नाम है लॉकडाउन। अभी जो जिस हिसाब से अभी देखें कुछ फिलहाल में जो है पूरे कंट्री में लॉकडाउन लागू था। इस बंदे का नाम है लॉकडाउन, ठीक है। इसने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ये बंदे का नाम है, याद रखिएगा। इस आदमी का नाम है, कोई भी पर्सन है उसका नाम है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट जो किया तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कुछ ना कुछ तो इसमें लगाना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है लगाना। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट यानी कुछ ना कुछ लगाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएगा, पैसा यानी कि मनी। मनी लगाएगा। चलिए डॉलर का सिंबल बना लेते हैं। ये सबसे पहले इसमें एक कुछ मनी लगाएगा, ठीक है। तो उस मनी को इसमें जो है सो क्या बार बार क्या कहेंगे कि इसने जो है सो मनी लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं। तो इसका मनी का इसमें क्या कहता है कि बिजनेस में कुछ अगर मनी इन्वेस्ट करता है या मनी या चाहे कुछ अगर मांगी चलिए सबसे पहले ये घड़ी, इसका जो है सो मानी चलिए कि घड़ी है, यही ये इसमें जो है सो स्टार्ट किया अपना घड़ी में। तो इसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। क्या बोला जाएगा, ये CAP कैपिटल। तो आपका ये सर कैपिटल का मतलब तो होता है राजधानी, या कैपिटल तो होता है अल्फाबेट्स में कैपिटल लेटर। लेकिन यहाँ पे बिजनेस यानी कॉमर्स के लैंग्वेज में, ठीक है, कॉमर्स के लैंग्वेज में, अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में उसको बोला जाएगा कैपिटल। CAPITL कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग होता है हिंदी में पूंजी। हिंदी में क्या बोला जाता है, पूंजी। कैपिटल को क्या बोला जाता है, पूंजी। पूंजी तो सुनेंगे कि हम मेरे पास इतना पूंजी है, ठीक है। लेकिन एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें लगाया जाता है पूंजी यानी कैपिटल उसको बोला जाता है जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। या तो जो है इसमें सबसे पहले आप क्या होगा तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ये जो है कुछ मान के चलिए अपना मकान ही लगा लिया, ठीक है। इसका ये मकान है तो इसके लिए क्या हो गया, ये भी इसका कैपिटल ही कहलाएगा, ठीक है। ये कुछ पैसा से स्टार्ट करा तो ये क्या हो गया, इसके लिए कैपिटल हो गया। अब आते हैं हमारा सबसे पहला आ जाता है, अब दूसरा स्टेप में आते हैं। ये इसको नोट कर लीजिएगा 1 बाय 1। सबसे पहला हमारा कैपिटल, ये एक हमारा वर्ड हो गया, ठीक है। आगे इसके बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस किया। तो अभी यहाँ समझिए कैपिटल मतलब होता है पूंजी, ठीक है। तो दूसरा ये आता है कि अब ये क्या बिजनेस इसका स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया इस लॉकडाउन का। लॉकडाउन क्या करेगा, अब ये लॉकडाउन क्या करेगा, आप जो है सो बिजनेस स्टार्ट हो तो बिजनेस में कुछ ना कुछ तो सामान रखेगा।
ठीक है। तो बिजनेस क्या करेगा, अब जाके एक ये पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है क्वारंटाइन, इसका नाम है क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन है। इसको हमने जो है नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने इसको क्वारंटाइन दिया है, ठीक है। तो क्वारंटाइन से क्या करेगा, कुछ सामान परचेज करेगा, ठीक है, सामान परचेज करेगा, उसको बोला जाता है गुड्स। क्या बोला जाता है, गुड्स, GOODS, गुड्स। क्या परचेज करेगा, गुड्स। यहाँ पे गुड्स का मीनिंग होता है सामान, ठीक है। गुड्स जो परचेज करेगा उसको बेचने के पर्पज से, गुड्स जो परचेज किया जाता है बेचने के पर्पज से। अब क्या करेगा, अब इसमें जो है मान के चलिए इसका जो है सो कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। तो कपड़े के बिजनेस के लिए क्या करेगा, गुड्स खरीदेगा, ठीक है। कपड़े की दुकान तो आप जाते हैं, रेडीमेड कपड़े सिलवाने के लिए, अगर सिलवाना होता है कुछ कपड़े तो उसके लिए क्या करते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। क्या करेगा, सबसे पहले इससे कपड़ा खरीदेगा, ठीक है। तो इसके लिए बिजनेस के लिए क्या हो गया, गुड्स। दूसरा क्या चीज होता है, एसेट्स। एसेट्स, अब कहिएगा एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का मतलब भी सामान होता है। अगर कॉमर्स के लैंग्वेज में कहा जाता है, अकाउंटेंसी का लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो उसको कहा जाता है संपत्ति, ठीक है। संपत्ति, गुड्स और एसेट्स में क्या अंतर है, एसेट्स का मीनिंग होता है कि अगर ये कपड़े का दुकान पर है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, ये कैंची रखेगा, ठीक है, ये कैंची रखे हुआ है, दुकानदार क्या करता है, कैंची रखता है। कैंची का क्या करेगा, बिजनेस में यूज करेगा। अगर उसमें, अगर एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस में जो यूज किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज किया जाए तो उसको बोला जाता है एसेट्स। गुड्स क्या होता है कि बेचने के पर्पज से खरीदा जाता है, ठीक है, सेल करने के पर्पज से। एसेट्स को क्या कहा जाता है, यूज करने के लिए। एसेट्स मतलब संपत्ति, गुड्स मतलब वस्तु, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया गुड्स, GOODS, गुड्स। गुड्स का मतलब अच्छाएं नहीं, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, वस्तु। तीसरा हमारा हो गया एसेट्स, इसके बारे में आगे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जान लेते हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति, जो कि बिजनेस में यूज के लिए खरीदा जाता है, ठीक है। और गुड्स का मतलब बेचने के पर्पज से जो खरीदा जाता है, ठीक है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। तो इसका ये बिजनेस अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं क्या किया, इससे परचेज किया, ठीक है। ये क्या किया, इससे परचेज किया। ये क्या किया, इसे परचेज किया। ये लॉकडाउन का क्या था, बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑनर। ऑनर, ऑनर मींस मालिक। हम कहते हैं कि ये इस दुकान का ऑनर है, यानी कि मालिक है, ये इसने स्टार्ट किया तो इसको क्या बुलाएंगे, ऑनर। लॉकडाउन को क्या हो गया हमारा, ऑनर, ठीक है। अब क्या किया, इससे ये परचेज किया सामान, ठीक है। तो परचेज क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, ठीक है। परचेज हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कैश परचेज, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट परचेज। अब ये दोनों में अंतर क्या है, बहुत ही ज्यादा अंतर है, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। कैश परचेज का मतलब हो गया, लॉकडाउन गया, इसके पास सामान लिया और क्या किया, पैसा दिया, यानी कि इसके बिजनेस में सामान आया और उसके पास पैसा पहुंचा। अब यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार परचेज, ठीक है, उधार खरीदना। यानी इसके पास गया, स्टार्टिंग में कुछ इसके पास पैसे था, इसने क्या किया, इसे क्या किया, कुछ पैसे दे दिए इसको, इससे जो है कुछ सामान उधार में ले लिया। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार में लेना, ठीक है, उधार में लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए जो है अगर मान के चलिए कैश में लिया तो बात खत्म, इसने सामान लिया अपना बिजनेस से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, उधार में अगर स्टार्ट करता है तो इसके लिए ये जो है सो ये लॉकडाउन जो बिजनेस से स्टार्ट किया, ये क्वारंटाइन के लिए जो है बन जाएगा आपको डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार, ठीक है, डेटर का मतलब देनदार, यानी कि ये देने वाला है, किसको, क्वारंटाइन को। अब क्वारंटाइन कौन हो गया, पाने वाला। क्या करेगा, अब इससे पैसा पाएगा क्योंकि इसने उधार दिया है। अगर नकदी दिया तो बात खत्म, अगर उधार दिया तो डेटर मतलब क्या है, देनदार। और क्वारंटाइन इसके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार, ठीक है, क्रेडिटर का मतलब लेनदार, ठीक है। डेटर का मींस देनदार, क्रेडिटर का मतलब लेनदार। इसमें जो है अब जो है तीन वर्ड इधर हो गया, अब जो है चौथा वर्ड
इसको आप वन बाय वन करके नोट कर लेंगे, आपके वर्ड मीनिंग की तरह हो गया, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड गुड्स, थर्ड एसेट्स, फोर्थ हमारा आ गया परचेज, ठीक है। परचेज के अंदर हमारा आता है आपका एगो, परचेज के अंदर हमारा एक आ जाता है कैश परचेज, ठीक है। और सेकेंड आ जाता है हमारा क्रेडिट परचेज, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमारा वर्ड आ जाता है डेटर। डेटर समझ गए, यानी कि देने वाला, जो उधार लिया है वो जो पैसा देगा हो गया डेटर, ठीक है। उसके बाद सिक्स वर्ड आ जाता है हमारा क्रेडिटर, यानी कि लेनदार, जो पैसा लेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, जो नया वर्ड क्या हो गया हमारे लिए, ये लॉकडाउन जो है, अगर उधार सामान खरीदता है तो ये जो है सो अपने, अगर ये अपना अगर कॉपी में लिखता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डेटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि देने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देनदार, डेटर मतलब लेनदार, इस वर्ड को याद रखना जो कि आगे काम आएगा पूरा अकाउंटेंसी में, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। कॉमर्स का मतलब मेन ही फंडा समझ लीजिए कि ये हिंदी में पढ़ने की चीज ही नहीं है, ये इंग्लिश में पढ़ने की चीज है, क्योंकि आपको आगे वर्ड कुछ ऐसे आएंगे जो कि आप बहुत ही पेचीदा वर्ड लगते हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद सुनने में लगे कि वाणिज्य ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, क्या आपको कॉमर्स सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस चीज को रियलाइज करके देखिए। अकाउंटेंसी, लेखांकन, अकाउंटेंसी का होता है लेखांकन, लेखाशास्त्र, ठीक है। अकाउंटेंट का होता है लेखाशास्त्र, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये हिंदी में पढ़ने की चीज ही नहीं है। लेकिन आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपका उसको आप मीनिंग बता देंगे, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट्स हो गया। अब इसी में क्या होगा, अब इसी में देखिए, अब इसी में क्या होगा, इसने क्या किया, इसको सेल किया, इसने इसको क्या किया, सेल, सेल मतलब होता है बेचना, क्या किया, सेल किया, सेल किया, ठीक है। सेल का भी अब 2 प्रकार होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सेल का कितना 2 प्रकार होता है। पहला कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल, ठीक है। सेल का भी जो है 2 प्रकार होता है, एक कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल। अगर कैश मतलब नगद, ठीक है, अगर नगद में इसने इसको माल बेचा, खेल खत्म, पैसा दिया, सामान लिया गया। अब आता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में सेम वही प्रोसेस फिर से होगा। ये क्या हो जाएगा, अगर उधार इसने इसको बेचा तो इसके लिए फिर से क्या हो जाएगा, ये डेटर हो जाएगा, यानी कि ये देने वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर से ये पाने वाला हो जाएगा, यानी कि क्रेडिटर। क्रेडिटर को आप आम भाषा में आप सुनते भी होंगे महाजन, ठीक है, जो दूसरे से पैसा पाता है उसको कहा जाता है महाजन, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब महाजन होता है, यानी कि लेनदार, और डेटर का मतलब देनदार। अब यहीं पे क्या हो जाता है, कभी कभी ये तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब हम इसको क्या कहते हैं, क्वारंटाइन के लिए। यहाँ पे आप चलिए इसका 7th पॉइंट आप लिख लीजिए, सेल, ठीक है। सेल में अंदर में 2 आ जाता है, एक कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब इसमें हम क्वारंटाइन का काम खत्म करते हैं। अब इसने अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर लिया, सामान खरीद लिया, अब जो है अपने बिजनेस में आ जाते हैं, ठीक है। क्वारंटाइन का दिन अब समाप्त हो गया, अब लॉकडाउन जो है सो काम करेगा, ठीक है। अब लॉकडाउन काम करेगा, तब लॉकडाउन में काम किया, यहाँ पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। क्वारंटाइन का तो काम खत्म हो चुका है, क्योंकि उसे मान लिया आप जो है बाद में उसे अपना माल खरीदते रहेगा, बेचते रहेगा, ठीक है। उसका तो आप काम शुरू बिजनेस का हो जाएगा। एक तरह से आपका अगर ये देखा जाए तो हो सकता है प्रोड्यूसर हो चाहे वो होलसेलर हो, ठीक है। क्वारंटाइन यहाँ पे लॉकडाउन का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो है तो इसमें से कुछ पैसा निकालता है, ठीक है। पैसा निकालता है, पैसा निकाल के क्या करता है, जाके सामान खरीदता है, किस लिए, बिजनेस की यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने विथड्रॉ किया, यानी कि निकाला, नहीं कहते एटीएम से विथड्रॉ करो, यानी कि पैसा निकालो, ठीक है। विथड्रॉ किया, WITHDRAW, विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब होता है पैसा निकालना। अगर ये इसमें से कुछ पैसा निकालता है और फिर सामान खरीद के बिजनेस के लिए ला देता है, तो ये बिजनेस के लिए विथड्रॉ कराता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या करता है, ये कुछ पैसा निकालता है और घर पे जाके जो है क्या करता है, अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीद के ले जाता है, ठीक है। पैसा तो निकला, बिजनेस से तो पैसा चला गया,
लेकिन ये क्या किया, उस पैसे के जगह अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीद लेता। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये जब एंट्री करेगा अपने बुक में कभी भी कि बिजनेस का जो ये एक चिट्ठा बनाएगा, जब ये उसमें एंट्री करेगा तो इसमें ये एंट्री करेगा ड्राइंग्स, आहरण, हिंदी में इसको बोला जाता है आहरण, ठीक है। तो इंग्लिश में समझेंगे इसको ड्राइंग्स, वो वाला चित्रकारी वाला ड्राइंग्स नहीं, ये ड्राइंग्स होता है, ऐसा लगा उसमें, ठीक है, ड्राइंग्स, यानी कि इसने आहरण किया अपने पर्पस। इसमें ड्राइंग्स का ये हमें याद रखना है, अगर एक बिजनेसमैन अगर कभी भी अपने यूज के लिए अगर निजी यूज के लिए जो अगर उसमें से पैसा निकालता है या चाहे कुछ संपत्ति निकालता है, अगर ये इसका कपड़े का दुकान है, अपने खुद के पहनने के लिए अगर निकालता है कपड़ा, तो क्या हो गया, ये जो है उसके लिए ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। तुम्हारा 8वां वर्ड हो जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स आहरण, ठीक है, ये उसके लिए हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेटर्स मतलब होता है देनदार, ठीक है। तो डेटर्स के बारे में थोड़ा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। डेटर्स यानी कि अगर वो देने वाला है, बिजनेस को पैसा देने वाला, अपने आप को यहाँ पे अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं चाहे अकाउंटेंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमेशा अपने आप को एक बिजनेस मांगे चले, ठीक है, बिजनेसमैन नहीं बिजनेस मांगे चले, ठीक है। और कोई हमको पैसा देने वाला है, ठीक है, डेटर्स हमारे लिए देनदार है, हम क्या हो गए लेनदार, ठीक है। और कोई हमको पैसा देने वाला है, तो क्या होता है कभी कभी आप उसके पास गए, उसे पैसा मांगे, तो क्या करता है थोड़ा देर के लिए जो है अटका देता है कि अभी नहीं है बाद में ले जाएगा, ठीक है, अभी नहीं है कल ले जाएगा परसों ले जाएगा, इस तरह से अटकाते रहता है। क्या होता है इसी करके 2 साल 4 साल बीत जाता है। अब बिजनेसमैन के पास उतना ही तो नहीं है कि हमेशा जाएगी उसके पास तगादा करते रहे, आदमी को भेजते रहे, तो क्या हो जाता है, तो वो क्या करता है अपने ट्रांजेक्शन बुक में, ठीक है, जो उसका जो बुक होता है जिसमें वो लिखा जो कि करता है, तो उसमें वो क्या करता है इसका नाम जो है डाल देता है वो बेड डेट्स, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, DEBTS, डेट्स, बेड डेट्स के नाम से डाल देता है कि हमारा ये पैसा डूब चुका है, यानी कि हमारा ये पैसा नहीं आने वाला, ठीक है। तो उसको जो है उसका नाम डाल देता है, 2-4 साल बाद जब हो जाता है तो उसका नाम डाल देता है बेड डेट्स। उसी में फिर कभी क्या होता है, भाई साहब ये जो है तो भाग गया था, पैसा हमारा डूब गया था, लेकिन कभी क्या होता है कि हम जो है कभी जो है मान के चले हमारा किसी के 10,000 फंसा हुआ था, क्या करते 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करके हम कुछ गुंडे बुलवा लिए, ठीक है, गुंडे बुलवा लिए कि भाई वसूली की तरह काम करो, इस तरह से मुन्ना भाई में वसूली भाई का काम कर रहा था, हम उस तरह से वसूली का काम करवा लिए। उससे क्या किया, भाई तुम्हारा पैसा दे, ठीक है, उससे पैसा मांगे, तुम्हारे लिए आप उसका नाम क्या देंगे, उसका जो आप एंट्री करेंगे उसका हम नाम देंगे बेड डेट्स रिकवर। बेड डेट्स रिकवर का मतलब हमें मिल गया, ठीक है, किसी तरह से भले लॉस ही क्यों ना हो लेकिन हमारा उसे पैसा मिल गया, ठीक है, वो हो गया बेड डेट्स रिकवर। तो इसको याद रखेंगे, जो पैसा हमारा डूब गया उसका एंट्री हम क्या करेंगे बेड डेट्स के नाम से, और अगर वो पैसा हमारा रिसीव हो जाता है बेड डेट्स से तो उसको कहेंगे बेड डेट्स रिकवर, ठीक है। तो इसमें जो परचेज, एक हो गया परचेज और दूसरा जो है सो सेल। इसमें हमने आपको मेनली बताया कि 2 टाइप से काम करते हैं, कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज, और सेल में भी उसी तरह से एक कैश सेल एक परचेज सेल। तो इसमें क्या होगा, जब परचेज होगा, अगर कैश में परचेज होता है, ठीक है, अगर कैश में अगर परचेज होता है या चाहे कैश में अगर सेल होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पैसा दिया सामान लिया काम खत्म, यहाँ पे हमने जो है सो सामान दे दिया और हमारे पास पैसा आ गया काम खत्म। लेकिन वहीं पे अगर क्रेडिट में काम होता है, ठीक है, अगर वहीं पे जो है सो हमारा काम अगर क्रेडिट में होता है, सॉरी, तो इसी में क्या होगा, तो अगर यहाँ पे सामान दिया सामान लिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैश में अगर जो है ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सामान ले गया, कुछ जो है सामान इसको स्टॉक में रखने की जगह नहीं है, किसी कारण से इसको अगर सामान नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कैश में बेचे हुआ तो क्या करेगा, उसके जगह ये एक्सचेंज करवा सकता है। और कैश में अगर इसने ट्रांजेक्शन किया, अगर कैश में परचेज किया तो ये एक्सचेंज करा सकता है, ठीक है, ये एक्सचेंज करा सकता है। अगर कैश में अगर परचेज किया हुआ चाहे इसने सेल किया हुआ, यहाँ पे जो है सो ये एक्सचेंज करवा सकता है, ठीक है। वहीं पे क्या होगा, अगर ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन, ठीक है, इसको ये वर्ड को याद रखेंगे, ये भी नवा वर्ड हो सकता है, ट्रांजेक्शन यानी क्या मतलब होता है लेन देन। ये भी 2 तरह से होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन,
इसको याद कर लेंगे, ट्रांजेक्शन यानी लेन देन, ट्रांजेक्शन लेन देन, ठीक है। अगर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करता है यानी क्रेडिट में कुछ अगर खरीदता है तो वहां पे डायरेक्ट आता है रिटर्न का ऑप्शन, ठीक है। अगर क्रेडिट में कुछ चीज परचेज होता है और कुछ चीज अगर मान के चलिए परचेज करके लाया, अगर कुछ टूटा फूटा निकलता है, अगर क्रेडिट में किया हुआ तो वहां पे जो है डायरेक्ट रिटर्न होता है, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। क्रेडिट में अगर कुछ भी होता है, अगर सेल भी किया हुआ है तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट रिटर्न होगा, ना कि एक्सचेंज होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, अगर कैश में ट्रांजेक्शन करता है तो वहां पे एक्सचेंज का ऑप्शन होता है, ना कि रिटर्न का। और कैश में करता है, अगर क्रेडिट में किया हुआ तो भाई अपना सामान रखो, हमको नहीं चाहिए, तो पैसा वहां पे जो है सो नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो क्रेडिट में ये होता है और कैश में ये होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा।